हाँ जी भाई, हो गए एक्सपोज़ हमारे दामाद खान साहब, कब से लगा हुआ हूँ। अभी सारे बोल रहे हैं, अब सारे लेजेंड्स जो हैं सारे के सारे पर्दे उठा रहे हैं। ये भी बता रहे हैं कि किस तरह वो टीम के अंदर घुसा हुआ है और किस तरह उसको फ़ेवर दी जा रही है। अब सब इसीलिए बोल रही हूँ कि बात उनके ऊपर आ गई है। उसने लेजेंड्स को गाली दी है, तो लेजेंड्स ने अब सारे जो हैं वो पर्दे उठाना शुरू कर दिए हैं। क्योंकि जिनको क्रिकेट की समझ है उनको तो पता है कि क्या हो रहा है, किस वजह से ये टीम के अंदर है और इसकी रिप्लेसमेंट जो कि नवाज़ साहब थे, जो पिछले 6 महीने से परफॉर्मेंस कर रहे थे, उन पर इस वक़्त क्या प्रेशर पड़ा हुआ है टीम के अंदर बैठ के। आपका एक बीच में तो वीक लिंक आपने घुसा ही दी है, उसकी वजह से जो दूसरा आपका सबसे हाई परफॉर्मेंस प्लेयर था, उसकी भी परफॉर्मेंस नीचे गई हुई है। और बाद में ये कहते हैं लोग, फिर ये कहते हैं 6 महीने के बाद, देखो ना आखिरी 10 मैच में इसने क्या किया, इसकी फॉर्म क्या थी। ये सब कुछ चल रहा होता है, जिसकी वजह से गंद जब आप किसी नॉन डिजर्विंग आदमी को घुसा देते हैं हकदारों के बीच में या किसी का हक मारते हैं। अभी तो हम अबरार की बात कर रहे थे पिछली एपिसोड के अंदर कि इनको डाल के अबरार को बाहर किया गया है। आपका वर्ल्ड का मैं नंबर 2 है या नंबर 1 है, उसको बाहर कर दिया गया है। जो इधर तक तो हम बोल ही रहे हैं, अब आप लोग सब भूले हुए हैं कि इसकी वजह से सुफियान मुकीम बाहर बैठा हुआ है। ये घुसा था तो वो स्क्वाड से भी निकल गया था। अच्छा, बड़ी बातें होंगी, लोग जो है वो सारी खुल खुल के गालियां दे रहे हैं। मेरा ये कोई इसका मकसद होता नहीं है कि मैं जो खुशियां मनाऊंगा, देखो जी मैंने जो है पहले इसको हाईलाइट किया था और अब कहीं जाके जो इसके ऊपर बात हो रही है। मैं सिर्फ आपको ये बताऊंगा कि ये बंदा जो है ना बाकी हम्बल भी है, इसमें कोई वो नहीं है। वो लोग कह रहे हैं कि जी यूसुफ भाई ने कहा था कि जी इंडिया से जीतने के बाद जो है बहुत ज्यादा हीरो बन गए एंड ऑल दैट। मुझे पता है कि इस पे वो नहीं सवार हुआ होगा, वो और हैं जो कि हीरो बने, वो अलग हैं, वो जो पीसेस हैं। मैं सिर्फ ये बात करूंगा कि ये इनकी मीडियोकर सोच है जो कि एक्सपोज हुई है। जिनको नहीं पता, अगर अभी भी आप पत्थर के नीचे हैं कहीं आपको नहीं पता, तो मैं आपको बता दूं कि बेसिकली प्रेस कॉन्फ्रेंस में उनसे पूछा गया कि जी लेजेंड्स कह रहे हैं कि जी आप ये हो गया वो हो गया, इंडिया से नहीं जीत सके एंड ऑल दैट। उसको ये कह रहे हैं कि हम तो इंडिया को एक दफा हराया है, लेजेंड्स ने तो इंडिया को एक दफा भी नहीं, मतलब वो एक जो हार है जो मैं पता नहीं कितने सालों से भी लगा कि वो गले में हड्डी की तरह फंसी हुई है, उसका जो उसी की जोर के ऊपर चल रहे हैं। और उस हार का भी मैं उसके ऊपर भी बात कर लेते हैं। आईपीएल खत्म हुए कुछ 6 घंटे हुए थे, इनके इनके प्लेयर जो है 2 महीने जलील होने के बाद जो है उधर पहुंचे थे, ना कोई टीम कॉम्बिनेशन बनी थी ना कुछ बनी थी। पहला मैच पाकिस्तान के खिलाफ रख दिया था, नए नए लड़के जो आईपीएल से उसको भी ले लो उसको भी ले लो, इस तरह करके उन्होंने टीम बना दी थी कि ये बड़ा अच्छी फॉर्म में है, वटेवर इनको डाल दिया गया था। पाकिस्तान के खिलाफ मैच था, हम लोग जीत गए थे वो मैच, ये रीजन था उसके अंदर। तो उसके अंदर भी ऊपर से शाहीन ने जो आउट कर ली थी तो हमें स्कोर नहीं इतना मिला था। यही 170 का भी होता ना, आप देखते हैं हमारी टीम कैसे पैनिक होकर आउट जाती। 150 का स्कोर तो है ही मेरे दोस्त बाबर और रिजवान के लिए, 130-40 तो वो आराम से कर लेते हैं, बहुत कुछ ब्रिलियंस कर ले तो वो 150 तक पहुंच जाते हैं। तो वो भी आपको बॉलर्स नहीं जिताया था जो, अच्छा उसके अंदर भी वैसे शदाब साहब की कोई परफॉर्मेंस नहीं थी, शायद होगी भी, आई डोंट नो, बट वो एक मैच इनके लिए बहुत बड़ी अचीवमेंट है। खैर बड़े जबरदस्त उनके जवाब दे दिए बाकी सारे लेजेंड्स ने, मैं क्या ही दूं। लेकिन असल चीज यही है भाई कि ये इनका स्टैंडर्ड है। उधर इंडिया सेलिब्रेट नहीं कर रहा है इनको हराने के बाद, उनके प्लेयर्स की बात कर रहा हूं, लोग तो बड़े खुश हैं वहां पर जो खून लान तान और गालियां दे रहे हैं। इसलिए तो इतना पैसा लगता है ना, जैसे मैंने पहले ही बताया था कि फिल्म देखने आप इसलिए जाते हैं कि हमारा मनपसंद हीरो जो है वो 50,000 विलन्स को जो है मारना शुरू हो जाए, तो उसके ऊपर आप ज्यादा से ज्यादा पैसे भी दे रहे हो, तो आप एंटरटेनमेंट। आप कभी भी कोई ऐसी फिल्म देखेंगे जिसके अंदर आपका हीरो जो है वो एंड में कोट खा के वो हार के आगे हो, कहेंगे मेरे पैसे क्यों जाया करें तुम लोग। तो इंडिया के आप पैसे इसीलिए इतने ज्यादा लग रहे होते हैं, ये जो ब्रॉडकास्टर कर रहे हैं ना, वो अंबानी शमानी जिसका भी है, जियो वियो जिनके भी है पैसे लगे हुए, वो सब इसीलिए कर रहे होते हैं क्योंकि उनको यही मजा आता है। कमजोर तरीन टीम है, उसको हवा बनाओ वो बनाओ और फिर आगे इनको पीटो और एंजॉय करो। ये इसी चीज के मजे ले रहे होते हैं, इसी के ऊपर पैसे बना रहे होते हैं। ये अभी तो नहीं होने लगा, लेकिन अगर 4 साल बाद या 5 साल के बाद जो है इंडिया लगातार 5 मैचेस हार जाए ना, फिर मैं आप लोगों से पूछूंगा कितना पैसा लगता है इन्वेस्टर का, क्योंकि व्यूअरशिप कम हो जाएगी, इंडिया की तरफ से उतना इंटरेस्ट ही नहीं होगा, क्या हारने का भी वो दफा करो क्या देखना। ये जो शादाब साहब यहाँ पे बैठ के कह रहे हैं कि हमने एक दफा हरा दिया है, तो हम लोगों ने कुछ 600 मैचेस खेल ली इंडिया के साथ। ये जिनसे कंपेयर करते हैं उनकी वो बायलैटरल सीरीज की तो बात ही नहीं कर रहे हैं, जिसके अंदर वो इंडिया को जो है किस तरह पेल के रखा हुआ था, पता नहीं 60-40 की अभी भी मेरा ख्याल में ओवरऑल हमारी परसेंटेज ज्यादा ही होगी। ये उन्हीं लोगों की वजह से है। उनके वर्ल्ड कप 4 साल के बाद ओडीआई वर्ल्ड कप एक हुआ करता था, टेस्ट वर्ल्ड कप था नहीं, T20 था ही नहीं, 4 साल के बाद एक वर्ल्ड कप आया करता था, उसके अंदर भी हार्डली 3 से 4 दफा मैचेस हुए होंगे इंडिया के साथ। उस वक्त ये ब्रॉडकास्टर के पैसे नहीं होते थे कि एक ही पूल में डालो इन दोनों का मैचेस करो, हर दफा मैचेस भी नहीं आते थे। लेकिन खैर जब भी आए मैचेस वो हम हारे हैं, लेकिन 4-4 साल के बाद एक मैच आता था और जो टीम थी ना उसको हरा के इंडिया भी सेलिब्रेट किया करता था। ये थी अचीवमेंट उन लोगों की। वर्ल्ड कप जीत रहे हैं, फाइनल में जा रहे हैं, इधर एक वर्ल्ड कप का फाइनल उन्होंने खेला है, वो भी T20 का वर्ल्ड कप है, जिसके अंदर इस वक्त जिम्बाब्वे भी जो है वो चढ़ा हुआ है, नेपाल ने भी पकड़ लिया था इंग्लैंड को, इंडिया को पकड़ा हुआ था यूएसए ने हमें हरा के बाहर किया हुआ है। हम 4 साल के बाद सेकंड राउंड के अंदर आए हैं, कल की जो वीडियो में बनाता उसके अंदर मैं ये मोबाइल बात आप लोगों को देख रहा था, 4 साल हो गए हैं हम सेकंड राउंड में नहीं आ सकते थे। और इस ग्रुप के अंदर जिसके अंदर 3 छोटी टीमें थी, 2 बड़ी टीमें थी, हम आगे आके हमारे फिर इस तरह के बयान भी आ रहे हैं कि हमने ये कर लिया हमने वो कर लिया, नमीबिया को हरा के हमारा ये हाल है। और इसके अंदर भी हम आउट हो चुके थे। मैं एक दफा फिर से आपको बताऊं, कल तो मैं फिर शुक्रिया कर रहा था फहीम अशरफ के नेदरलैंड्स वाले में, उसने हमें जिता दिया। मैं एक बात तो करना ही भूल गया कि शुक्रिया नेदरलैंड्स का इसलिए क्योंकि उन्होंने कैच ड्रॉ किया था, इवन फहीम का कैच ड्रॉ कर दिया था। अगर कैच पकड़ा होता तो फहीम क्या अगला कोई कुछ कुछ भी आ जाता। उस दिन हम सिर्फ और सिर्फ तुक्के से आगे गए हैं, वरना हम आउट हो रहे थे। और अगर हम हारे हुए होते ना, इंडिया ने अपना मैच नेदरलैंड्स के खिलाफ करना था 4 फीट, और अगर पाकिस्तान के साथ ही सब ड्रामे शामिल, क्योंकि उस वक्त तो पाकिस्तान और इंडिया का मैच हो ही नहीं रहा था। अगर हम हारे होते ना नेदरलैंड से, तो मेरा हमें आईसीसी वाईसीसी ने कह देना था कि ठीक है नहीं करना कोई भी, क्योंकि उन्होंने कह देना, जयशाह ने कहना था कि कोई जरूरत नहीं है, हमने मैच अभी कोई जरूरत नहीं है फोर्स करने की, ठीक है उन्होंने बॉयकॉट किया है, बॉयकॉट ही रहने दो। इंडिया ने नेदरलैंड्स के साथ अपना मैच जो है 4 फीट कराना था, 2 पॉइंट्स नेदरलैंड्स को देने थे और नेदरलैंड्स आगे आ रहा होता। अभी भी यूएसए जो है आपकी गर्दन के ऊपर बैठा यहाँ पे सांस ले रहा था, आप लोगों को पता ही है कि किस तरह पहुंचे हुए थे। तो खैर हम ये नमीबिया से जीत के, यूएसए से जीत के, नेदरलैंड से जीत के सेकंड राउंड में गए हैं, और हमारी बातें सुनो कि हम अब ये बोलना शुरू हो गए कि भाई आपके लेजेंड्स ने क्या किया था।